तो गीता के 14वें अध्याय में कृष्ण बताते हैं कि मतलब 13वें अध्याय का कंटिन्यूशन में बताते हैं, क्योंकि 13वें अध्याय में उन्होंने प्रकृति और पुरुष ये दो एस्पेक्ट बताए थे। तो 14वें अध्याय में कृष्ण बताते हैं कि प्रकृति जो है वो 3 गुणों से बनी है, एक सत्व, एक राजस, एक तामस, ऐसा 3 है। और वो उस तीनों का कैरेक्टराइजेशन बताते हैं कि सत्व गुण जिसमें होता है वो लोग कैसे होते हैं, जिनमें राजस गुण होता है वो कैसे होते हैं, जिनमें तामस गुण होता है वो कैसे होते हैं। तो सत्व गुण जिसमें रहता है वो नॉलेजेबल रहता है और डिटैच्ड रहता है, शांत रहता है, यानी सबसे टॉप टियर अच्छे लोग, फर्स्ट बेंचर जो है वो सत्व वाले रहते हैं। फिर जो राजस रहते हैं वो पंखे के नीचे बैठने वाले स्टूडेंट रहते हैं, मतलब जो लोग अच्छे होते हैं लेकिन उनमें डिज़ायर्स रहती है, उनमें मतलब फल प्राप्ति की इच्छा रहती है, वो एक्शन ड्रिवन रहते हैं। और तामस जो रहते हैं वो तामस वाले एकदम हरामी रहते हैं, मतलब ऐसा बोलने का मतलब है कि तामस वाले जो है वो मतलब बोल सकते हैं कि जो भी दुनियावी चीज़ है उसमें फंसे हुए रहते हैं, ज़्यादा दुनियावी चीज़ों में ज़्यादा ध्यान रहता है उन लोगों का। और ये जो 3 तरीके के लोग हैं, जो सात्विक रहते हैं वो आगे बढ़ते हैं, उनको स्वर्ग प्राप्ति होती है, लेकिन वो पूरी तरीके से वैकुंठ धाम के उस पार नहीं जाते, वो दुनिया को नहीं छोड़ते, दुनिया में रहते हैं, स्वर्गवास होता है उनका, लेकिन वो स्वर्गवास में ही रहते हैं, वो सीधा एटर्नल ब्लिस पे नहीं पहुंच जाते हैं। और राजसिक जो होते हैं वो पुनर्जन्म बॉर्न डेथ की साइकिल में होते हैं। और तामसिक जो रहते हैं उनको जो पाताल जन्मी होते हैं उनके साथीदारी वाला जन्म मिलता है। इन सब के अलावा, ये तीनों चीज़ों गुणों के अलावा और एक चीज़ है जो पूर्ण तरीके से एकदम डिवोशनली अपने आप को कृष्ण के हवाले कर देता है, डिवोशन में एकदम अपने सारे अटैचमेंट्स को त्याग देता है। ऐसा इंसान स्वर्ग के भी उस पार चले जाता है और वो कभी भी फिर वापस ह्यूमन साइकिल में नहीं आता है।